जब हम कराची शहर की मशहूर मरूफ और मसरूफ तरीन शख्सियत मिस्टर असलम परवेज खोखर, सीनियर सेल्स मैनेजर स्टेट लाइफ कॉरपोरेशन कराची को मिलने इनकी रिहाइश गाह वाक़या शार फैसल रोड कराची पहुंचे तो उन्होंने खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता पेश करके हमें अपने घराने पर तहे दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहा। इसके बाद इनसे इनके प्रोफेशन और इनके बारे में कुछ अहम बातचीत की। खुदावंद के कदूस नाम में आपकी सलामती हो। एक नए प्रोग्राम के साथ और एक नई शख्सियत, एक नई पर्सनैलिटी जो बहुत मशहूर है, आज के गेस्ट हैं एक दिन आइजक टीवी के साथ। और हम आज के हमारे जो ऑनरेबल गेस्ट हैं वो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। अभी हम आपको उनका इंट्रोडक्शन भी कराएंगे और इनका नाम है मिस्टर असलम परवेज़ जो सीनियर सेल्स मैनेजर हैं स्टेट लाइफ में। तो हम आपको वेलकम करते हैं जी अपने प्रोग्राम एक दिन आइजक टीवी में। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप बहुत ही हर दिल अजीज़ पर्सनैलिटी हैं, सोशल मीडिया पर भी आपके बड़े चर्चे हैं, ना सिर्फ चर्चे हैं बल्कि आप एक प्रैक्टिकल पर्सन हैं कि आप बहुत बिजनेस में भी आपकी बड़ी अचीवमेंट्स हैं और स्टेट लाइफ की दुनिया में आप बेताज बादशाह हैं। आपका हमने नाम सुना है, पाकिस्तान के अंदर आपका इतना नाम है कि हम जहाँ देखते हैं कि बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ के साथ गवर्नमेंट ऑफिसर्स और मुख्तलिफ जो आपके फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं उनके साथ भी अक्सर औकात हम देखते हैं, कभी आप लाहौर होते हैं, कभी आप दुबई होते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे पाकिस्तान के अलावा आप इंटरनेशनल कंट्रीज़ में भी जाते हैं। तो सबसे पहले सर ये बताएं कि आपने स्टेट लाइफ कब ज्वाइन किया और क्या आपने पहले सोचा था, अपनी एजुकेशन के बारे में भी बताएं और अब जो आपकी प्रेजेंट पोजीशन है कि आप एक बहुत बड़े मनसब पर हैं, आप सीनियर सेल्स मैनेजर हैं स्टेट लाइफ में। तो ज़रा नाज़रीन को अपने बारे में बताइएगा। आइए जी, खुदावन का शुक्र अदा करते हैं इन लम्हों के लिए, इस वक्त के लिए जब आज खुदा ने हमें ज़िंदों की ज़मीन पर रखा। मैं अपने प्यारे भाई सैमुअल खोखर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, आइजक टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिसके लिए ये आज हमारे गरीब खाने पे आए हैं। नाजरीन, भाई सैमुअल खोखर से हमारी कई निस्बतें हैं। ये खुदा के खादिम भी हैं, पास्टर भी हैं। इनका ये मुझे तो कह रहे थे, लेकिन अगर आप पंजाब में जाके देखें तो कोई कंबोज साहब और जनाब एक पूरे पंजाब में इनके आर्मी के लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, हुकूमत के लोग हैं। ये भी अपने यहाँ कोई कम नहीं है। खुदा ने बड़ी बरकतों से नवाजा है और हमें चाहिए कि हम एक दूसरे को देख के खुश हों, जिस तरह इन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया है। हमें चाहिए कि एक दूसरे के लिए दुआ करें, क्योंकि हमारी रवायतें रही हैं मुल्की तौर पे भी या कम्युनिटी में भी या वैसे भी कि हम एक दूसरे को देख के फ़ौरन जेलस में आ जाते हैं या एक दूसरे की टांगें खींचने की कोशिश करते हैं। तो आज जिस जज्बे का, जिस मोहब्बत का भाई ने सबूत दिया है, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। और इन्होंने मुझे पूछा, मेरी पैदाइश तो कराची की है। ओके। और कराची में एक बहुत मशहूर स्कूल था CMS क्रिश्चियन मिशनरी सेकेंडरी स्कूल, जो वहाँ पे जो सिविल हॉस्पिटल का रोड है वो पहले निश्ता रोड कहलाता, उससे पहले लॉरेंस रोड कहलाता। लॉरेंस रोड जी। मैं वहाँ पे मेरा तालीम हुई है और उसमें हमारे पास बहुत बड़ा जो वहाँ पे एक ऑनर है वो ये है कि हमारे हज़रत कायद आज़म वहाँ के स्टूडेंट रहे प्राइमरी के। उसके बाद क्रिकेटर जावेद मियां दाद, उनके भाई, उनकी फैमिली, फिर वो हारून रशीद, काफ़ी क्रिकेटर्स हमारे उस स्कूल से थे। और मैंने वहाँ से फर्स्ट मैट्रिक मैंने वहीं से किया। और उसके साथ ही मिशन कंपाउंड है जहाँ पे बहुत बड़ी कलीसिया के लोग रहते हैं, टीचर्स हैं, पादरी साहिबान हैं, और वो उसके साथ ही था। उसके बाद मैंने इस्लामिया साइंस कॉलेज से अपनी जो BSc FSc किया। उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन किया और मैं 15 साल का था कि मेरे वालिद साहब को कैंसर हो गया और एक ट्रिक्योस्टमी होती है, गले में एक ऑपरेशन लगता है वो कैंसर के मरीज़ों को। तो 8 महीने उस वक्त वो हॉस्पिटल में रहे, होली फैमिली हॉस्पिटल में। ये 70s की बात है और तब तक तो मैं कहता हूँ आगा खान वगैरह तो पैदा भी नहीं हुए थे। 2 बड़े हॉस्पिटल थे कराची में, एक 7th डे
और एक होली फैमिली मिशनरी हॉस्पिटल। मिशनरी Well, हॉस्पिटल। that's और good. पूरे पाकिस्तान और कराची के लोगों की ख्वाहिश होती थी कि वहाँ उनके यहाँ जो इलाज के लिए जाते थे। मुझे ये मौका दिया खुदा ने कि 8 महीने मेरे वालिद साहब हॉस्पिटल में रहे और मैं उनके पास रहा और वहीं मैंने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया। और इस दौरान जबकि वालदैन का ताल्लुक जो है डस्का के पास एक इलाका है बरथावाला के करीब कोटनी से इनका, और वहाँ के कराची में बहुत लोग हैं जिनका उस इलाके से सियालकोट एरिया से है। और मेरी सारी ग्रोथ तालीम सारी यहीं पे हुई। यही वजह है कि मैं तो कहता हूँ कि ज़्यादा कुछ कमाया नहीं है, सिर्फ ये कमाया है कि ये भाई जो है ना 30 साल से जानते हैं, ये 25 साल से जानते हैं, 35 साल से जानते हैं, चाहे वो मरहूम जॉर्ज भट्टी हों, चाहे वो मरहूम फादर गुलफाम हो, चाहे वो मरहूम माइकल जावेद साहब हों। और खुदा ज़िंदगी दे, अभी जो रिसेंटली हम बहुत ज़्यादा खुश हैं बिशप जो फ्रेडरिक जॉन है, और जो कैथलिक है, बेसिकली मेरा कैथलिक चर्च से ताल्लुक़ है। और मैंने देखा कि जितने भी लोगों ने चर्चेज़ की खिदमत की है, हम ऑल्टर बॉय थे, हम क्वायर में थे, हम लीजन ऑफ मैरी में थे, तो जितने लोगों में ने भी चर्चेज़ को सर्व किया है वो कहीं ना कहीं वो ब्लेस्ड नजर आए हैं। तो इस ब्लेसिंग के वाले से एक फ़ादर को मैंने सेंट एंड्रीज़ में फ़ादर टॉमस भट्टी हैं, उनको मैंने कहा कि फ़ादर जी ये जो लोग हैं ये जो करीब रहते हैं ब्लेस, उन्होंने कहा कि हमारे पंजाब में नहरों के पास मोगे होते थे जी, और मोगों के नज़दीक जो होती है फसल वो ज़्यादा होती है। अब मैं तमाम यूथ को, बच्चों को ये कहूँगा कि ज़रूर आप जिस मज़हब से भी हैं, चर्च में, मस्जिद में, मंदिर में, आप अपने ज़रूर मज़हब से जुड़े रहें। उसके अलावा मैंने 83 में स्टेट लाइफ का काम शुरू किया था और 85 में सेल्स ऑफिसर हो गया, 87 में सेल्स मैनेजर हो गया। उसके बाद फिर इसी से खुदा ने मुझे घर बनाने का मौका दिया, इसी से खुदा ने शादियों के मौके दिए फैमिली के, इसी से खुदा का शुक्र है गाड़ियाँ वगैरह सब कुछ खुदा ने दिया। और इसके साथ मैं कहूँ कि कौन सी ब्लेसिंग है जो खुदा ने इसके थ्रू नहीं दी है। स्टेट लाइफ आपका प्रोफेशन है और स्टेट लाइफ में मैंने देखा है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर बहुत हर जोन की अपनी टीम है। आप अपनी जिस जोन से आपका तल्लक है बड़े एक्टिव हैं, इसका क्या राज है? वो कहते हैं कि शायद हम स्टेट लाइफ के जो लोग हैं हमें ज़्यादा मोहब्बतें या ज़्यादा प्यार करने की आदत होती है, जबकि मैं कहता हूँ कि मेरे स्टेट लाइफ से पहले के भी दोस्त हैं, यानी इट इज़ इन योर नेचर। लेकिन आपका बिजनेस भी आगे जो है इससे बड़ा, लेकिन इससे मेरे दोस्त उससे पहले के भी हैं जब मैं स्टेट लाइफ में नहीं था। तो मैं सिर्फ ये अर्ज़ करता हूँ कि मैंने इसमें जब मैं आया हूँ तो मेरे वो दोस्त जो इससे पहले थे, वो फैमिली मेम्बर्स जो इससे पहले थे, वो हमारे साथ आज भी अटैच हैं। और उनके साथ जो नई मेरी दुनिया बनी स्टेट लाइफ के थ्रू, उसमें मैं जब गया और मैंने वहाँ जाके जो भी अपने काम किए हैं, खुदा का शुक्र उन कामों में इतनी ताकत थी, इतना कुछ था कि आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। जहाँ तक सोशल होने की बात है तो इंसान की सोशल जो नेचर होती है आपके अंदर होती है। मैं जब वहाँ पे गया तो हमने थोड़े थोड़े कामों में दोस्तों से दोस्तियाँ बढ़ती गई, हिस्सा लिया। हमारे यहाँ ना एसोसिएशंस होती हैं, तो हमारा जो जोन है वो पाकिस्तान के मदर जोन में है, आता है, उसका नाम है कराची साउदर्न जोन, जो कराची में था, जहाँ पहले चेयरमैन हमारे बैठते थे। हमारे जो पहले चेयरमैन हैं उनका नाम पैट्रिक सी स्क्योरा था। पहले जो चेयरमैन है वो गोइंस से क्रिश्चियन थे, पैट्रिक स्क्योरा, वो वहाँ बैठते थे। और उसके बाद हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है माइकल जोसेफ परेरा। तो जितने भी लोग हमारे यहाँ तक, इस जिस तरह पाकिस्तान है इसी तरह स्टेट लाइफ है। हर मज़हब, हर कल्चर, हर सूबाई सतह के लोग, हर जगह के लोग हमारे यहाँ मौजूद हैं। मैं अभी पहली दफ़ा 99 में हम आए थे इसमें। उसके बाद 2001 में मैं इलेक्ट हुआ, फर्स्ट टाइम इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बन के आया। उसके बाद मैं जनरल सेक्रेटरी रहा, फिर जॉइंट सेक्रेटरी रहा। और जब मैंने जॉइंट इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी था, जब मैं जनरल सेक्रेटरी बना तो मैं पूरे पाकिस्तान की फेडरेशन में आ गया। हमारे 33 जोन हैं और उसमें पूरे पाकिस्तान के फेडरेशन के सदर, जैसे सेक्रेटरी जनरल होते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं। और चौथा जो अहम ओहदा था, आपकी दुआ से मेरे पास था, जो आज भी है, वो है फाइनेंस सेक्रेटरी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, जो वज़ीर इत्तलात होते हैं। और अभी रिसेंटली फिर इलेक्शन हुआ तो उसमें मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बना हूँ और उसी की एक्टिविटीज़ देखें कि पाकिस्तान में जहाँ भी ये सब कुछ हो रहा होता है वहाँ मौजूद होता हूँ। और मेरी एक मामूली सी पहचान है दुनिया में, असलम परवेज़ स्टेट लाइफ वाला।
वाह वाह। मैं जिस शहर में जाता हूँ आपकी दुआ से पॉलिसी होल्डर हैं, रिश्तेदार हैं, और अमेरिका में, यूके में, यूएसए में, मलेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में आपकी दुआ से हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार हैं जिनकी मैं स्टेट लाइफ के थ्रू मदद कर रहा हूँ। और एक ML शहानी साहब थे, उनकी अमेरिका में डेथ हो गई। उन्होंने उस वक्त अपने बच्चों की, बेटी की 5 पॉलिसियाँ ली थी। हमें आज भी बहुत सारे डेथ क्लेम कराए हैं, मैच्योरिटी क्लेम कराए हैं, लेकिन उसका मुझे ज़्यादा फ़ख्र है कि 5 पॉलिसियाँ थी और उनकी बेटी को मैंने 2003 में 29 लाख रुपए का क्लेम दिलाया। वेरी नाइस। वो बेटी LLB करने चली गई यूके में, उसकी वहाँ शादी हुई, अभी उनके 3 बच्चे हैं और माशाल्लाह वो अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दैट्स ग्रेट, ज़बरदस्त। एक मैं आपकी फील्ड का ही क्वेश्चन करना चाहता हूँ। स्टेट लाइफ को बहुत देर से हम भी जानते हैं, बड़ी पॉलिसीज इसमें थी, बड़े बड़े। अब प्रेजेंटली भी कुछ आपके जैसे पहले एक जीवन साथी थी, बच्चों के लिए एक अलग, बड़ों के लिए, मतलब मुख्तलिफ पैकेजेस थे, पैकेज बनाते हैं। तो अभी भी कुछ लोग आपको देख रहे हैं, कई लोग स्टेट लाइफ को नहीं जानते, लेकिन इंश्योरेंस बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, मैंने भी अपनी मदर की कराई बहुत पहले, तो बच्चों की भी हमारे पास आते थे, फिर बच्चों की भी करानी चाहिए। तो बचपन से अगर करा लें तो मैं समझता इसके बेनिफिट्स भी ज़्यादा हैं। तो आप भी कुछ लोगों को अवेयरनेस दें कि कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं जिस पर आप अपने बच्चों की या अपनी करवा सकते हैं, ज़रा बताइए। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे पेशे के हवाले से और मेरी प्रोडक्ट के हवाले से और बड़ा क्वालिटी क्वेश्चन किया है। थैंक यू। हर काम में आप जाते हैं, आप फर्नीचर के लिए जाते हैं, गाड़ियों के लिए जाते हैं, मुख्तलिफ ब्रांड्स और नेम्स होते हैं, फिर उनके आगे ऑप्शन होते हैं। हमारे पास एक प्लान तो जो पूरे पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर है, वो मियादी पॉलिसी है, इंडोमेंट प्लान कहलाता है, जो मैंने अपनी फैमिली के लिए 90+% जो है वो प्लान सेल होता है। और उसमें सबसे बड़ा ये फ़ायदा होता है कि वो एक स्पेसिफिक टर्म के लिए होता है, उसमें मैक्सिमम बोनस होता है और उसमें प्रीमियम कम होता है। ओके, ठीक है, वो पॉलिसी हमारे यहाँ बहुत पॉपुलर है, जो मैंने आपके लाहौर में भी और गुजरांवाला में भी और पिंडी में भी और हैदराबाद सब जगह चल रही, कराची में तो हज़ारों पॉलिसियाँ चल रही हैं। इसके अलावा हमारे पास चूँकि वो एक हमारा स्लोगन बहुत मशहूर है, ए खुदा मेरे अबू सलामत रहे। हाँ जी, बहुत तो पुराना अबू की ख्वाहिश होती है कि मैं अपने बच्चों के लिए, और मैं कहता हूँ खुदा न खासा बहुत बड़े से बड़ा प्राइम मिनिस्टर भी और बिजनेसमैन भी और आम बंदा भी और खुदा न खासा को नशा करने वाला भी, वो चाहता है कि अपने बच्चों के लिए दी बेस्ट करे, कोई भी हो। मैं कहता हूँ कि बच्चों के लिए आप सोचते हैं आपने बच्चों की ग्रोथ के लिए काम करना होता है, आपने उनके खाने पीने का करना होता है, गो क्या वसीला होता है, देता खुदा ही है। जहाँ एजुकेशन करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जो इस जगह से कुछ चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, कुछ चीज़ें दीवार के पीछे हैं और वो आने वाला फ्यूचर है, वो ना बेनिफिट्स भी, हाँ, और ना गहानी मुसीबतें हैं। खुदा ना खासा अगर हम ना हुए तो हमारे बाद कैसे ये होगा। उसके लिए चाइल्ड एजुकेशन एंड मैरिज प्लान है हमारे पास, जो बच्चों की एजुकेशन को भी कवर करता है और आने वाली शादियों के वक्त को भी कवर करता है। ठीक है, और उसमें ये भी होता है कि खुदा ना खासा अगर वो भरने वाला ना रहे तो प्रीमियम रुक जाता है और उन बच्चों को एजुकेशन के लिए 20 साल तक पैसे मिलते रहते हैं, और जब पॉलिसी मुकम्मल होती है फिर एक दफ़ा पैसे हम देते हैं, वो शादी के लिए होते हैं। ठीक है, तो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। उसके अलावा जीवन साथी में ये होता है कि हर बीवी भी माँ के तौर पे अपने बच्चों के लिए परेशान होती है, इस तरह जो बाप है वो भी अपने लिए बच्चों के लिए सोच रहा होता है। तो वो जीवन साथी प्लान में इसमें इसका फ़ायदा ये होता है कि एक पॉलिसी में 2 ज़िंदगियाँ कवर होती हैं, और खुदा ना करे किसी का क्लेम हो जाए तो हम उसमें भी एक बंदे को जो जिसकी डेथ हो गई है, जो ज़िंदा है, उसको एक क्लेम दे देंगे, वही पॉलिसी चलती रहेगी, लेकिन प्रीमियम बंद हो जाएगा। जब पॉलिसी मुकम्मल होगी तो जो जिंदा मियाँ या बीवी हैं उनको फिर क्लेम मिल जाता है। ये इसका ये, और फिर पॉलिसियाँ तो बहुत हैं, एक होल लाइफ है, वो 85 साल में बिजनेसमैन, लेकिन ये जो पॉपुलर हम आपने जिन चीज़ों का जिक्र किया वो है। और मैं एक बात हमेशा सबसे कहता हूँ, हम पॉलिसी के ज़रिए डेथ, एक्सीडेंटल डेथ, माजूरी, बहुत सारी चीज़ें कवर करते हैं, बीमारियाँ भी होती हैं, लेकिन हमारे सामने एक बड़ी बात होती है, हमने आपको आदी बनाना है। इसे कहते हैं फोर्स सेविंग। जिससे आप कमेटियों के लिए पैसे हर महीने निकालते हैं, जैसे आप कमेटियाँ शादियों के लिए करते हैं, हम आदी बनाते हैं कि आप थोड़ा थोड़ा बचाते हैं। ये नतीजतन ये आपकी बचत का हिस्सा जो आपकी नेचर में आया था, आदत में आया था। कई लोग हैं पहले वो 6,000 बचा रहे थे, फिर उन्होंने 60,000 बचाया, फिर 2 लाख भी बचाना शुरू कर दिया, कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती। मैं बड़ी मजाक में कहता हूँ कि बच्चा छोटा होता है, उसके कपड़े छोटे होते हैं, जब वो बड़ा होता है तो आप अपनी इनकम बढ़ती है तो उसके साथ इसको बढ़ा सकते हैं। बहुत अच्छा। और मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, आपको अभी ज़रूर कहूँगा, मेरी आदत है कि पॉलिसी इतनी बड़ी ना हो कि भरना मुश्किल हो जाए और इतनी कम भी ना हो। ऐसी पॉलिसी जो हो जो चलती रहे, बेनिफिट्स भी हो प्लस चलती रहे।
क्योंकि आपकी ऐसी पॉलिसी का कोई फ़ायदा नहीं है जो लगे और बंद हो जाए। जी जी। बातचीत खत्म होने के बाद हमने इनके साथ इकट्ठी चाय पी। इसके बाद इनके घर का विजिट किया। इसके बाद वो हमें अपने घर की बालकनी की तरफ ले गए, जहां हमने शार फैसल का खूबसूरत मंजर देखा और खूब लुत्फ अंदोज हुए। इसके बाद वो हमें अपने बेटों के बिजनेस पॉइंट सॉफ्टवेयर हाउस की तरफ ले गए। जी असलम परवेज साहब, बहुत अच्छी खूबसूरत गुफ्तगू आप कर रहे हैं और लोग बहुत ज़्यादा जो है आपकी गुफ्तगू से मुस्तफ़ी हो रहे हैं। और अभी मेरे जहन में एकदम बात आई है कि आप जैसे बड़ा अच्छा आपने गोल सेट किया और आज आप एक बहुत बड़े मनसिब पर हैं और खुदा ने आपको बहुत इज्जत दी है कि स्ट्रीट लाइफ जो है बहुत अच्छा एक अदारा है जिस पर आपकी एक बड़ी ग्रिप है और आपको लोग प्यार भी करते हैं। आपका बिजनेस भी बहुत अच्छा है और जहाँ भी आप जाते हैं कामयाबी आपके साथ साथ है। तो हमारे नौजवान ऐसे भी हैं जो बहुत कम पढ़ते हैं, वो स्ट्रीट लाइफ को अगर ज्वाइन करें तो इसमें मेहनत की ज़रूरत है। इन यूथ लीडरशिप को अवेयरनेस दें, जिनके थोड़े नंबर होते हैं ना वो ट्रेनिंग कर सकते हैं ना वो आगे काम कर सकते हैं। लेकिन ये मार्केटिंग एक बड़ा अच्छा शोबा है, कोई भी हो। लेकिन स्ट्रीट लाइफ की जो बहुत अच्छी है कि आप सीनियर सेल्स मैनेजर हैं, तो आप नौजवानों के लिए क्या मैसेज खुसूसी है आपके पास? सैमुल साहब, मैं बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और मैं हर एक को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि स्टेट लाइफ पाकिस्तान का वो मुमताज़ इदारा है, इसकी AAA रेटिंग है और जो अरबों यानी सैकड़ों अरबों का मालिक है, जिसकी 70-80 से करीब बिल्डिंगें हैं। जायदाद आप गोरा कब्रिस्तान से गुजर जाएं, वहाँ पे हमारी जायदाद है। आप आइए चंडीगढ़ रोड पे जाएंगे, वहाँ जो कराची का दिल है, जो सोने की चिड़िया जिसे कहते हैं, वो जायदादें स्टेट लाइफ के पास और ये किसी मुस्तहकम इदारे का होने का बहुत बड़ा सबूत होता है। जी जी। दूसरी इसकी बात यह है कि आप नौजवानों की बात कर रहे हैं। मैंने जब शुरू किया था, हर बंदे ने अपनी स्ट्रगल जो है वो किसी जगह से शुरू की है और हर किसी को शुरू में उस स्ट्रगल में मैंने एक दफ़ा फेसबुक पे लगाया था, पढ़ा था कि जब आप बुलंदी की तरफ जाते हैं जी तो आपको स्ट्रगल की ज़रूरत है, आपको हिम्मत की ज़रूरत है, आपको मायूसियाँ सामने आएंगी, आपको परेशानी आएगी, किसी जगह तो खुदा न खास्ता आपके सामने इंसल्ट भी आ जाएगी। जी जी। और वही आपकी जो जद्दोजहद है, वही जो आपका जज्बा है, वो आपको किसी मकाम पे पहुंचा देता है। दूसरा ये है कि आपने जहां अगर इलाके में छोटी किराना शॉप भी शुरू करें, आप अगर अपनी कोई छोटी सी मोटरसाइकिल की दुकान शुरू करें, कोई भी काम करें, आपको शुरू में पैसे में मुश्किल आती है, उस कारोबार को सेट करने में आती है, इन्वेस्ट करनी पड़े। हमारा काम जो ऐसा खूबसूरत काम है कि इसकी ज़मानत को वफाकी हुकूमत देती है। दो खाब बातों की वजह से आया था, जिसमें एक तो ये है, इट इज़ अ बिज़नेस विदाउट इन्वेस्टमेंट। हम बिज़नेस करते हैं लेकिन हमें इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती है। दूसरा ये है कि यू आर फ्री लाइक अ बर्ड। आप आज़ाद हैं। आज़ाद है। आप ये जो काम करें इसमें आज़ाद है, इंडिपेंडेंट। हाँ जी। आपका जो कैमरामैन है वो आज़ाद है तब तक जब तक कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। जी जी। जब अपॉइंटमेंट आ गई तो फिर जिम्मेदारी शुरू होती है। दुकानदार अगर अपना दुकान नहीं खोलेगा, दुकानदार उसमें सामान नहीं रखेगा, दुकानदार उसकी ज़रूरतें पूरी करेगा, वो भी चला सकता है। राइट। इसकी बुनियादी सहूलतें हैं कि ज़रूरियात ये हैं कि आपको हम एक शख्सियाती निखार देते हैं। जी जी। बिजनेसमैन कोई भी हो, सेल्समैन कोई भी हो, लेकिन कहा जाता है जो इंश्योरेंस का सेल्समैन है ये दूसरों से होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास फील्ड फॉर कोई चीज़ दिखाने की नहीं होती। जी जी। हमारा लेवल वो है जो आपके पॉलिटिकल लीडर्स का होता है, जो आपके मुख्तलिफ लीडर्स का होता है, जो आपको एक आइडिया सेलिंग करते हैं लाइफ के लिए। जी। हमारे सामने मुल्क का, शहरियों का मुस्तकबिल है, हमारे सामने अब उस बंदे का भी मुस्तकबिल है जिसको हमने उसकी प्रोफेशनल निखार पैदा करना है, उसमें उसकी अंदर पैदा करना है। सिर्फ यह कि शुरू के 2 साल आपको टिक के काम करना है। आपने 8 घंटे काम करना है कहीं जाके, आपने दुकान पे 12 घंटे काम करना है। आप हमारे पास घर से निकल आए, घर से ऑफिस से निकल कर अगर आप टाइम वेस्ट करते हैं
तो वो कहाँ कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन आपने हमारी बताई हुई हिदायत पे अमल किया, आपने हमारे बताए हुए असूलों पे अमल किया। आप लोगों से देखें, आप घर से निकले हैं कितने बजे वापस गए, घर गए तो 12 घंटे हो गए, लेकिन काउंट हम ये करते हैं कि आपने काम पे कितना टाइम लगाया, लोगों से मुलाकात में कितना टाइम लगाया। फिर हम आपको जब ट्रेनिंग देते हैं, एक ऑफिस में ट्रेनिंग देते हैं, एक कोचिंग ऑन द जॉब होती है, एक आपको हम ऑफिस की ट्रेनिंग देते हैं, और आप सीखते जाएं, बढ़ते जाएं, आपके अपने करीबी दोस्त, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है, और फिर आपके अंदर वो आता है। मुझे और मेरे साथियों को स्टेट लाइफ के, अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर और किसी के पास जाना पड़े, थैंक गॉड वी हैव कॉन्फिडेंस के टू फेस है। और यही एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। जिन लोगों ने मैट्रिक किया था, पहले मैट्रिक था, अब इंटर मिनिमम में चाहिए होता है, इंटर करके वो हमारे पास आ जाएं, जो क्राइटेरिया, हाँ क्राइटेरिया है। उसके बाद हम उनको काम सिखाएंगे, उनकी मदद करेंगे। हमारे यहाँ कहते हैं कि हमारा वो काम है कि हम जूनियर की तरक्की में अपनी तरक्की समझते हैं। हम समझते हैं कि ये तरक्की करेगा तो ये प्रोफेशन की तरक्की है। हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, मेरे पास आए, वो सेल्स ऑफिसर बने, सेल्स मैनेजर बने, मेरे साथ मौजूद हैं, और उनके बच्चे भी आगे, खुदा का शुक्र है, हमारे साथ हैं। मेरे पास इस वक्त, मैं गुज़िश्ता 30-35 साल से काम कर रहा हूँ। सैकड़ों लोगों को जहाँ पॉलिसियाँ दी हैं, सैकड़ों लोगों को डेथ क्लेम मिले हैं, सैकड़ों लोगों की पॉलिसियाँ मुकम्मल हुई हैं। मैंने एक टीवी सिंध टीवी है हमारे पास, ये जानते होंगे हमारे दोस्त जी जी, उसमें मैंने इंटरव्यू दिया, तो मुझे लोग कहने लगे कि आपसे तो वो लोग घबराते होंगे या एलर्जी फील करते होंगे। मैंने कहा ऐसा है कि जब तक वो नहीं समझते वो ऐसा करते हैं, लेकिन जब वो हमारे साथ शामिल हो जाते हैं, हमारी बात समझ लेते हैं, तो मैं उनकी फैमिली से ज़्यादा उनका अहम हिस्सा बन जाता हूँ। आप यकीन जाने, बच्चों के शादियों के लिए, जायदाद के ख़रीदने के लिए, गाड़ी के ख़रीदने के लिए, पैसों की इन्वेस्टमेंट के लिए, ज़िंदगी की बहुत सारी बातें जो अपने बच्चों और दोस्तों से नहीं करते वो हमसे करते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमने एहसास ज़िम्मेदारी दी होती है। तो मैं, जो नया यूथ है वो मुख्तलिफ जगह पर अप्लाई करते हैं, लेकिन ज़रूर करें। यहाँ तक कि अगर वो कोई जॉब करते हैं, पार्ट टाइम हमारे साथ काम, पार्ट टाइम हमारे पास पार्ट टाइम काम करें। हमारे पास लोग पार्ट टाइम आते हैं, दूसरा जॉब छोड़ के फिर इधर आ जाते हैं। मेरा 100% यही जॉब है, और इसी में उस कागजात ने बड़ी रहमतें की हैं, जिसमें घर, गाड़ी, बच्चे, खुदा ने सब कुछ दिया, लोग जानते हैं। एक मैं आपकी बात को कंटिन्यू रखूँगा। अभी आपने सेल्स की बात की है, और स्टेट लाइफ में हमारे भी एक दोस्त बहुत देर उन्होंने काम किया, तो वो तकरीबन 20 साल से स्टेट में है, अमेरिका में। उनका नाम था योएल पॉल, ओके, और वो पास्टर यकूब पॉल साहब के साहबजादे हैं, जो पायनियर हैं FGA चर्च के, और बहुत ही मशहूर शख्सियत हैं। बड़ी बात। तो उस वक्त मेरी उनके साथ काफ़ी दोस्ती, पाकिस्तान में थे, तो वो जब सेल्स मैनेजर तक गए हैं, उनके पास भी बड़े ट्रेंड, मैंने बहुत मतलब उस गौर से सीखा है। उन्होंने एक मिसाल, शायद पता नहीं ये पंजाब में तो वो उन टिप्स होती हैं, तो उन्होंने कहा था कि जो अच्छा सेल्समैन है या जो मार्केटिंग का बंदा है, वो अगर मार्केटिंग करता है, वो कंघी बेचता है, तो वो जिसके बाल हैं, जैसे मेरे बाल हैं, मुझे तो कंघी की जरूरत है, वो कहता है कि अगर आप जिसके बाल नहीं है, गंदे हैं, उसको कंघी बेचे, तो ये सेल्समैन है। ये बात वाकई आप ये स्टेट लाइफ का जो है बंदा वो बता रहा है, सेल्स मैनेजर। तो मुझे वो उसकी बात बड़ी मतलब मैंने बड़ा उसको ना गौर किया, और बड़े गहराई तक सोचा कि मार्केटिंग एक मेहनत है, मतलब उसमें मोटिवेशन है, अगले को मोटिवेट करना कि आपकी प्रोडक्ट कैसे बिकनी है, कैसे। बहुत अच्छी बात की आपने। टीमों में जाके रेफ्रिजरेटर बेचना, जहाँ चारों तरफ बर्फ है, वहाँ जाके बेचना, ये वो बात है। दूसरी बात ये कि हमारे पंजाबी में जो सदर तारड़ थे, उनके छोटे भाई भी हमारे साथ स्टेट लाइफ में होते थे, तो वो पंजाबी लैंग्वेज में कहते थे, ना चकना, ना थकना, ना अकना। वेरी गुड, ठीक है। आपने इसमें पूरी जद्दोजहद लगानी है, और शुरू में हमें जो सिखाया गया था, पूरा जोर आपने लगा दिया, पूरा जोर, आप तकरीबन डेड हो गए, पूरा जोर लगा के फिर जोर लगाना है, हिम्मत नहीं आ रही, और फिर खुदा देखें आपको कितनी बरकत देता है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं, बड़े अच्छे बिजनेस में गए, कोई ट्रैवल एजेंसी में गया, कोई दूसरे काम हो गया, उन्होंने बोला हमारी बुनियाद स्टेट लाइफ से शुरू हुई है। इसके बाद हमारे आगे भी तरक्कियाँ होती हैं, एरिया मैनेजर्स होते हैं, सेक्रेटरीज होते हैं, जो जोन हेड होते हैं। मैं फील्ड जो होती है उसकी ये इंतहाई जॉब है, ये सीनियर सेल्स मैनेजर या सेल्स मैनेजर होता है, ये उसमें होता है, ये सारे फील्ड के कामों को देखते हैं। हम फील्ड में अपने पॉलिसी होल्डर के लिए काम कर रहे होते हैं, और आगे स्टेट लाइफ के लिए काम करते हैं, लेकिन हमारा वास्ता तो अवाम से है। जी जी, हमने उनकी बेहतरी का काम किया, उनको अच्छी एडवाइस दी,
तो फिर तो वो हमारी बात को रखते हैं और हमारी इज़्ज़त करते हैं। जो लोग थोड़ी सी खुदा न खासा ज़रूरतन या किसी प्रॉब्लम में आके बदख़यानती करते हैं, उनका इस स्टेट लाइफ में जीना बहुत मुश्किल होता है। कामिल सिर्फ खुदा की ज़ात है, इंसान नहीं है। गुड। लेकिन आप जितना मैंने आर्टिस्टों में भी कुछ काम किया, मैंने ये वो कहते हैं इवेंट मैनेजमेंट भी की, मैंने जा वहाँ पे भी वो कहते थे कि जितना आप लाइफ में क्लियर रहेंगे ना उतना आप कंफर्टेबल रहेंगे। ये आज आपकी कामयाबी का राज है। जी हाँ, आप क्लियर करें। आपको असल और नकल का फ़र्क रखना चाहिए हमेशा। जी जी। आप अगर ये नहीं रखेंगे तो कल को प्रॉब्लम आपकी होगी। दैट्स गुड। हमारे साहबजादे के ऑफिस में है। बड़ी खुशी हुई कि एक बहुत अच्छा वो काम कर रहे हैं और बिजनेस कर रहे हैं। तो आप ज़रा अपना नाज़रीन आपको देख रहे हैं, ज़रा तारीफ करें कि आप क्या करते हैं, ताकि लोग जो आपको स्पेशली यंग देख रहे हैं आपकी एज के, वो भी इंस्पायर भी हों और आपसे सीखे कुछ। मेरा नाम स्टैफर्ड असलम परवेज़ है और मैं बेसिकली सॉफ्टवेयर फील्ड में ताल्लुक़ रखता हूँ और सेकेंडली पार्ट टाइम फैकल्टी में हूँ IB यूनिवर्सिटी में। मेरी एजुकेशन जो है, मेरी स्कूलिंग हुई है सेंट पैट्रिक्स मॉर्निंग बॉयज़ स्कूल मेट्रिकुलेशन, और कॉलेज मैंने किया है MCR से और फिर उसके बाद कराची यूनिवर्सिटी से बैचलर्स, और उसके बाद IBA यूनिवर्सिटी से मैंने एसोसिएट डिग्री की है इन डेटा साइंस। मेरा टोटल एक्सपीरियंस जो है ऑलमोस्ट 9 साल का है। स्टार्ट पापा के साथ ही किया था। मुझे याद है आज भी, मैं ख्याल में 3rd स्टैंडर्ड में था, तब से ही मैं पापा के साथ ऑफिस जाया करता था और ऑफिस के कॉर्पोरेट और प्रोफेशनल लाइफ के जितने भी चीज़ें हैं उसकी जो नॉलेज है वो मुझे पापा ने ही ज़्यादा दी है, चाहे वो बैंकिंग के मैटर्स हैं, BA ऑफिशियल राइटिंग वगैरह, सब कुछ मुझे पापा ने ही ज़्यादा गाइड किया है। इवन आज भी आप जो भी देख रहे हैं, जिस मुकाम पर मैं पहुँचे हैं, इसमें मैक्सिमम लेवल जो है हमारे फादर ने पुश किया है। 3 साल पहले हमने अपना काम स्टार्ट किया, तो उससे पहले हम जॉब ही करते थे, लेकिन अपने काम में जो पुश था हमारे पापा ने मोटिवेट किया है और हमारे पापा ने हमें उस चीज़ के लिए पुश किया। और मैं समझता हूँ कि आज के ज़माने में हमारे पेरेंट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी चाहिए कि ट्रस्ट फैक्टर अगर फील्ड में होता है तो उसमें जो मोटिवेशन लेवल है हमारे पेरेंट्स की तरफ से आना चाहिए, जिसमें हमारे जो फादर हैं वो बिल्कुल एक आइडियल है। लोग हमें आइडियल कहते हैं, लेकिन हमारे लिए बड़े आइडियल हमारे फादर हैं। आज भी हमारे जितने भी हमारे मसलाहात हैं, चाहे वो भी प्रोफेशनल, पर्सनल और academic matters, our father is a guide, and I would like to encourage everyone that doesn't matter whatever path of life they are in, try to look forward up to their parents in any kind of situation. That's great. Thank you. बातचीत खत्म होने के बाद मिस्टर असलम परवेज़ खोखर हमें अपने छोटे बेटे शान खोखर के दफ्तर में ले गए, जहां मिस्टर शान खोखर से इनके सॉफ्टवेयर प्रोफेशन के बारे में कुछ बातचीत की। आज एक बहुत ही ग्रेट ब्लेसिंग है कि आज के जो हमारे गेस्ट हैं, एक दिन आज टीवी प्रोग्राम में ऑनरेबल असलम परवेज़ खोखर साहब और उनके जो बच्चे हैं, स्पेशली उनके जो बेटे जिनका अभी विजिट कर रहे हैं, एक बेटे को हम पहले मिले हैं, वो अपना जरा ऑफिस रन कर रहे हैं और बहुत अचीवमेंट्स हैं, हाई क्वालिफाइड हैं। तो अभी हम उनके छोटे बेटे शान खोखर, हम आपको वेलकम करते हैं। और मिस्टर शान खोखर, आप बताएं कि आप क्या कर रहे हैं इस वक्त, प्रेजेंट क्या पोजीशन है आपकी, और आपके पापा एक बड़ी ही लविंग पर्सनैलिटी हैं और ये लोगों के साथ बहुत प्यार करते हैं, और हमें यकीन है कि ये एक बहुत अच्छे बाप भी हैं कि उन्होंने अपने बच्चों को यहाँ तक इस मनसब तक पहुँचाया। तो आप क्या कहना चाहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा नाम शान असलम परवेज़ और मैं अभी इस वक्त अपने भाई के साथ हम एक कंपनी रन कर रहे हैं, IT कंपनी, जिसका नाम स्टार शो है।
और साथ साथ मैं BBA अपना कंप्लीट कर रहा हूँ कैशबेट से। तो ये हमने कुछ कंपनी स्टार्ट की थी 3.5 साल पहले, और ऑफ कोर्स पापा के पास लेके गए थे आइडिया, तो पापा ने काफ़ी सपोर्ट किया। विदाउट पापा की सपोर्ट आई गेस हम लोग हैं जहाँ वहाँ नहीं होते। फाइनेंशियली तो ऑफ कोर्स था ही था, उसके अलावा मॉरली बहुत सपोर्ट था, हमें सिखाना कैसे रन करना। और जब हम याद है हमें कि बचपन में हम जाते थे पापा के साथ ऑफिस जून जुलाई की छुट्टियों में, तो तभी से एक आइडिया और एक पैशन था कि हमें भी अपना ऑफिस स्टार्ट करना है। तो ऑफ कोर्स हमारे आइडियल और हमारी इंस्पिरेशन हमारे डैड, हमारे फादर। तो ये अभी जो भी कुछ है वो आइडियाज़ और वो चाइल्डहुड से ये पैशन, वो सारा हमारे फादर की वजह से ही है। और उसके अलावा भी मतलब पापा जो है चेकिंग बैलेंस रखते हैं एवरी वंस अ वीक या ट्वाइस अ वीक। वो ऑफिस आकर हमसे चीज़ें पूछते हैं और हमें गाइड करते रहते हैं कि चीज़ें। फोर्स उनका एक्सपीरियंस 30 साल से ज़्यादा है, तो वो हमें आगे गाइड करते रहते हैं फाइनेंस से रिलेटेड और ऑपरेशन से रिलेटेड और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कि ऐसे 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 ऐसे। तो वो चीज़ें पार्ट इस कंपनी का एक मेन और बड़ा पार्ट हमारे वाले साहब। अच्छा, श्याम खोखर आप कोई यंग मैन, स्मार्ट यंग मैन है, और आप नौजवान आपको देख रहे हैं आपकी एज के, उनको कोई स्पेशल खुसूसी मैसेज दें कि वो भी अपने बाप के साथ शाना बशाना खड़ा हों और बिजनेस रन करें, ताकि आप फाइनेंशियली तौर पर आपका घराना स्ट्रॉन्ग हो। तो आप नौजवानों के लिए क्या मैसेज देंगे? यही कि देखिए हमारे माँ बाप हमें पढ़ाई देते हैं, पढ़ाते हैं, मैट्रिक, इंटरमीडिएट और जितनी भी स्टडीज हमें करवाते हैं। उसके बाद आई गेस उधर से हमारा सारा पार्ट है जो हमें प्ले करना है कि हमारी अगर फैमिली या बैकग्राउंड इतना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, हम कर सकते हैं। मतलब हाँ, हमारे पास भी हमारा भी बैकग्राउंड कोई फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग या मजबूत नहीं था। हमारे वाले साहब ने जितनी मेहनत की कर सकते थे उन्हें की, और हम ग्रेटफुल हैं उसके लिए। और उनने अपना पार्ट प्ले किया, और उसके बाद हम अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। हमें याद है उन्होंने हमें महंगे से महंगे स्कूल में पढ़ाया, कॉलेज में पढ़ाया, हमें श्योर किया कि जितनी हमारी ख्वाहिशात थी उनको पूरा कर सकें। स्कूल का जो हमने स्कूल से पढ़ा था वो सेंट पैट्रिक्स हाई स्कूल 150 साल पुराना स्कूल है, और कॉलेज भी वहीं से किया। तो जितना कर सकते थे हमारे वाले साहब, हमारे पेरेंट्स करते हैं, उसके बाद हमारा पार्ट होता है। और आई गेस मैं अगर कर सकता हूँ तो कोई भी नौजवान कर सकता है। आपको सिर्फ फोकस्ड होना पड़ेगा। थोड़ी है मेहनत की, यंग एज है, जो आप मेहनत कर लें तो आप आगे आपकी ज़िंदगी संपूर्ण हो जाती है। आप पूरा अपने ख़ानदान का फाइनेंशियल फेस बदल सकते हैं। That's great. Thank you very much. नाज़रीन, अभी ये सबसे छोटे असलम परवेज़ साहब के साहबजादे हैं, और दो पहले बड़ा और एक उससे छोटा उनके ऑफिस में हम गए, और बड़ी खूबसूरत उन्होंने बातें की, और वो बिज़नेस भी रन कर रहे हैं। तो बड़े स्मार्ट आपकी औलाद है, बड़े प्यारे बच्चे हैं। तो आप बताएं, आप कुछ क्या कहना चाहेंगे? आइज़ेक टीवी पर आपका प्रोग्राम लोग देख रहे हैं, एक दिन आइज़ेक टीवी के साथ। सबको मेरा सलाम। माय नेम इज़ एड्रियन असलम and I'm the youngest son of my father Aslam Parvez, and I've studied from St. Patrick's High School, and I'm currently studying at BBA at Casbeth University. And thank you guys for coming. Thank you uncle for visiting Karachi, and it's been a pleasure to have him visit over here, and thank you everyone. You have any message delivered to young leadership, youth leadership? Any message to promote education system? Well, my opinion on education is that the youth
should study. It's very important for all of us to study. My father has always given us great lessons about education and why it is very necessary for us. And if all brothers are doing success, it's just because of our father and his hard work and his excellence over us. And it's been a pleasure for us to be his kids and his sons. And he's a great father, he's a great leader of our No doubt. family. And the youth should learn, and as we sons learn a lot from him in our everyday life. Thank you so much. Outstanding message for youth leadership. Thank you very much, young man. थैंक्स गॉड। इसके बाद मिस्टर असलम परवेज खोखर हमें स्ट्रीट लाइफ के ऑफिस ले गए, जहां पर इनके ऑफिस में इनके बिजनेस के बारे में बातचीत की। बहुत अच्छे, आपकी गुफ्तगू सारी सुनी, आपका जो प्रोफेशन है उसके बारे में आपने डिटेल से तो सारा कुछ बता दिया, लेकिन यहाँ आपने देखकर बड़ी अच्छा लग रहा है कि आपके बड़े अचीवमेंट अवार्ड्स हैं और बड़े बड़े आला जो ओहदों पर फायज हैं, चेयरमैन और मिनिस्टर, बहुत लोगों की मतलब बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज आपके साथ की। कटिंग के बारे में कुछ बताइएगा क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मेरा ऑफिस है जहाँ से हम पूरे पाकिस्तान का भी काम करते हैं। हमारी पूरे पाकिस्तान की फेडरेशन के लोग भी आते हैं, एसोसिएशन के भी आते हैं। आप इस सब देखेंगे तो मैं ऐसे ये कहता हूँ कि डायरेक्टर ने चेयरमैन गैलरी है ये हमारी। जी जी। ये कोने पे चेयरमैन थे हमारे समीर हसन साहब, ये हमारे ऑफिस आए, ये चेयरमैन साहब ऑफिस आए। मरहूम माइकल जावेद साहब से हमारी पूरी ख़ानदानी ताल्लुकात थे, दिल्ली में थे, और कायद आज़म साहब की तस्वीर के नीचे आगे पूरे पाकिस्तान की जो फेडरेशन है उनके लीडर्स का ये हमारे पास एक ग्रुप है। नीचे आप देखें तो हमने वहाँ पे हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे अब्दुल साहब, वो ये जो शेख साहब थे ये DIG थे, और ये फिर हमारे पास आए ब्लू सेक्टर में, और इन्होंने हमें मौका दिया। ये इनके साथ डायरेक्टर हैं हमारे जो अताउल्लाह रहमान साहब, अताउल्लाह साहब हैं, इन्होंने हमें मौका दिया और हमने यहाँ केक कटिंग की थी। ऊपर देखिए हम दुआ कर रहे हैं, नीचे हम केक कटिंग के दौरान मैं बुके पेश कर रहा हूँ, मेरे साथ 2 ऑपरेशन एरिया मैनेजर्स भी हैं, डायरेक्टर्स भी हैं। नीचे हमने केक कटिंग की। आप आगे देखें तो ऊपर वो हमारे चेयरमैन साहब के साथ बैठे मेरे ऑफिस आए, नीचे मोहतरमा दल्लो साहिबा ये भी हैं, इसके नीचे फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो हमारे शेख साहब हैं उनको हमने, और इनके साथ हमारे रीजनल चीफ है लाहौर में वो जनरल मैनेजर साहब हैं हमारे, वो भी हमारे बहुत प्यारे। इसके साथ फिर हमारे डायरेक्टर हैं ये जो प्रेसिडेंट है पूरे पाकिस्तान की फेडरेशन के। नीचे आप देखें तो प्रिंसिपल ऑफिस में हमने ईद का केक काटा। मौजूदा जो शोएब हसन साहब चेयरमैन हैं और उनके साथ हमारी टीम थी हमारी। और नीचे जब हमारी वो आप देख रहे होंगे नीचे साहिब साहब ने किया स्पीच, वो मैं मास्टर ऑफ सेरेमनी था, मैं होस्ट था, और मैं जब मैं मुंतखब हुआ हूँ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हमारी एसोसिएशन। और ये आप स्पीच कर रहे हैं? नहीं, मैं तो प्रोग्राम चला रहा था। हाँ, होस्ट कर रहे हैं। होस्ट कर रहा था। दैट्स ग्रेट। हाँ जी, तो ये शुक्र है उसका मालिक का कि हमारे पास ये डिफरेंट किस्म के सिलसिले रहे। ये आपने देखी ये मेरे पास ये 90 से लेकर अब तक मुख्तलिफ हर साल के अवार्ड्स, और आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये है। तो ये वो क्या कहते हैं कि ये सब तेरा करम है, आका के बात अब तक नहीं हुई है। ग्रेट। असलम परवेज साहब, आप स्टेट लाइफ में एक बड़े मनसब पर हैं, यू आर सीनियर सेल्स मैनेजर, और पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर आपकी ट्रांसफ़र वगैरह भी होती है, या ब्रॉड में भी कोई ऐसा भी हुआ है एक्सपीरियंस या कराची में टोटली रहे हैं? हाँ, पीछे जब हम गुफ्तगू कर रहे थे तो आपने मुझे कहा कि आप कभी इस्लामाबाद होते हैं, कभी पंजाब होते वो तो आपकी पिक्स देखते हैं। अच्छा, वो देखते हैं तो मैं जाता हूँ तो जब भी बनती है जी जी। और इसके बाद फिर हमारा एक दफ़ा 40 लोगों का इंटरव्यू हुआ था पाकिस्तान में, तो वहाँ पे 3-4 लोग सेलेक्ट हुए थे। आई वॉज वन ऑफ दैम। मैं 3 साल के लिए मेरी दुबई पोस्टिंग हुई और खुदा का शुक्र हमने वहाँ पे भी नामाज जीते काम करके आए, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि मेरे बच्चों के साथ रहना मेरा ज़रूरी है, तो मैंने एक फ़ैसला किया, वापस आ गया। मेरे पूरे पाकिस्तान में ही नहीं, दुबई में, मलेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, अमेरिका में पॉलिसी होल्डर्स हैं, और जिस वक्त जो लोग बाहर हैं अगर वो चाहें कि पाकिस्तान की बड़ी कॉर्पोरेशन के साथ कोई पॉलिसी वगैरह का काम है, या उनकी पहले की कोई पॉलिसी है, या उसमें किसी का डेथ का क्लेम कर, या किसी की पॉलिसी रुकी है, तो मैं ऑफ़र करता हूं कि आप मुझे रब्ता कर सकते हैं। और मेरा आप अपना रब्ता नंबर लिखवाएंगे? जी जी,
तो मेरा जो राब्ता नंबर है वो है 0333-310-9535 0333-310-9535 पे आपकी कोई भी ज़रूरत हो या आपका कोई फैमिली की आप चाहते हैं उनकी पॉलिसी होनी चाहिए आपके वहाँ से सपोर्ट के साथ, वो भी हम कर सकते हैं। और बाहर रहने वालों को भी अगर कोई ज़रूरत हो तो वो कर सकते हैं। मैं एक मरतबा फिर आपकी ऑफिस आमद पे शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती टाइम दिया। थैंक यू। बातचीत खत्म होने के बाद उन्होंने अपने अचीवमेंट अवार्ड्स और आला शख्सियत के साथ दीवारों पर लगी अपनी यादगार तस्वीरों के बारे में हमें पूरी जानकारी दी। इसके बाद वो हमें कराची की मशहूर बंदरगाह पोर्ट ग्रैंड अपने नहायती करीबी दोस्त मिस्टर शौकत अनैत के हमरा बाबूजी रेस्टोरेंट की तरफ ले गए। जहां हमने मिस्टर असलम परवेज खोखर और मिस्टर शौकत अनैत के साथ मिलकर 15 से ज्यादा डिलीशियस डिशेस खाकर सैर हुए। खाना खाने के बाद वो हमें दोबारा गाड़ी में ले गए, जहां रास्ते में इनकी गाड़ी में मिस्टर असलम परवेज खोखर ने कुछ अहम सवालात मुझसे पूछना शुरू कर दिए, जो मेरे लिए बतौर प्रोड्यूसर एंड होस्ट प्रोग्राम एक दिन आइजक टीवी के साथ बड़ी ही हैरानगी की बात थी। जी नाजरीन, हम आज अपने खुदा के खादिम, अपने बड़े सोशल भाई, अपने पास्टर जनाब सैमुल खोखर के साथ कराची में रवां दवा हैं। इन्होंने आके बहुत सारे लोगों की इंटरव्यूज़ लिए हैं। हमारी नॉलेज में पूरे पाकिस्तान में जाते हैं, बलूचिस्तान इनका फेवरेट है, और इन्होंने पॉलिटिशियन भी रहे हैं, मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे सिलसिले का अपनी ज़िंदगी की हैं, गुलकार भी अच्छे रहे हैं एक टाइम पे। और लेकिन अभी इन्होंने जो अपना सहावत का ये सिलसिला शुरू किया है, इसमें मैं आपकी दी गॉस्पल की तमाम तहरीरें भी गॉस्पल न्यूज़ में आपकी तहरीरें पढ़ता रहा। फिर इन्होंने, मैं जानना चाहता हूँ कि आइजक टीवी के तवज्जुह से ये अपनी कम्युनिटी की खिदमत का जो ये काम, आपको क्या ख्याल है ये काम शुरू करने का? सबसे पहले तो ये सवाल तो मैं लोगों से करता हूँ, आपने मुझे पूछ लिया क्योंकि आज आप हमारे गेस्ट हैं। लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ कि जो जर्नलिज़म है ना, ये बहुत एक मुश्किल काम है। बहुत सारे लोग इसको बड़ा इजी टास्क समझते हैं और शुरू कर देते हैं इस पे काम करना। लेकिन मैंने जब दी गॉस्पेल न्यूज़, जब मैंने जो पेपर मीडिया, मैंने पेपर पब्लिशर करना शुरू किया तो काफ़ी मैंने एक्सपीरियंस गेन किया। और वो मंथली था, और उसके जो फाउंडर हैं वो मेरे डैडी लेट रेवरेंड जॉर्ज महंत बख्श, उनका ये विजन था द गॉस्पेल न्यूज़, और मैं इसको अभी भी कंटिन्यू रखा हुआ है। उसके बाद ये जो प्रोग्राम जो आपने सवाल किया है कि ये एक दिन आइजक टीवी के साथ जो प्रोग्राम है, ये कैसे मेरे दिल में ख्याल आया। मैं 3 साल से इस पर वर्क कर रहा था कि बड़े मैंने चैनल्स देखे। स्पेशली मैं अप्रिशिएट करता हूँ जो आइजक टीवी है, वन ऑफ द बेस्ट टेलीविज़न मीडिया का जो पाकिस्तान के अंदर है, और इसमें ये पायनियर हैं वहाँ पास्टर फजल साहब। ये जितने भी टेलीविज़न है, बाकी सब अगर माइंड कोई करे या ना करे, बाकी जितने चैनल्स भी हैं वो उनके बाद बने हैं जो सैटेलाइट पर चला है। तो मैं 3 साल से वर्क कर रहा था इस पे कि मैं ऐसा कोई प्रोग्राम है जो छुपे हीरो हैं, जो हमारे हीरोज़ हैं, जो मुख्तलिफ ऑक्यूपेशन से जिनका ताल्लुक है, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट हैं, चाहे वो चाहे वो पोलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, चाहे वो रिलीजियस लीडर हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे बिजनेसमैन हैं, कोई भी प्रोफेशन किसी से भी उनका ताल्लुक हो। मैं चाह रहा था कि जो जिनको लोगों को नहीं पता उन तक मैं पहुंचूं, और मैंने इस बात को पास्टर ऑनरेबल अनवर फजल साहब के साथ शेयर किया। और ये अभी नवंबर में लास्ट ईयर, अभी साल होना है, नेक्स्ट मंथ मुझे ये प्रपोजल दी मैंने उनको। उन्होंने विदाउट एनी हेजिटेशन इसको कहा कि बिल्कुल इसको शुरू कर दें। मैंने कहा सर मैं जाऊंगा पूरे दुनिया में
पहले तो अभी पाकिस्तान में शुरू किया है मैंने, और जहाँ भी जा रहा हूँ ऐसे ऐसे लोग हैं जो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जो बरकतें, जो ब्लेसिंग खुदा ने आपको दी है उसको शेयर करें। आप अयूब नबी का देख लें कि उस वक्त का वो लैंडलॉर्ड था, तो खुदा का इतना बड़ा खादम, उसके पास इतनी जायदाद थी, इतने एसेट्स थे, भैंसें थी, उसके पास बहुत कुछ था, ज़मीन थी। तो वो उसने इसी तरह हमें भी, अगर हम हमारे पास कोई अच्छा जॉब है, अच्छे स्किल्स हैं, अच्छी पोस्ट पर हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, अच्छे रिलीजियस लीडर हैं, तो मैं उन लोगों को ढूंढ रहा हूँ। और खुदा उनका शुक्र है आप लोगों की दुआओं से, आप पास्टर फजल साहब की स्पेशली जो शुरू में उन्होंने मुझे दुआ दी कि आप जाएं, ना सिर्फ पाकिस्तान, उनका आप पूरी दुनिया में जाकर ये काम करेंगे। और थैंक्स लॉर्ड कि वर्ल्ड से मुझे पूरे इंटरनेशनल कंट्री से इनविटेशन आ रहे हैं कि आप हमारे कंट्री में कब आएंगे। मैं छोटे छोटे बताने, यूरोप से अभी हमें ईमेल आई है, कनाडा से आई है, अमेरिका से आई है, मुख्तलिफ कंट्रीज। लेकिन अभी मैं पाकिस्तान में, अभी मेरा जो गोल है वो पाकिस्तान के सारे सूबों में जाना। अभी KPK रह गया पेशावर, बाकी मैंने सारे कर लिए। तो ये सर मेरा काम है और इसको मैं जारी रखूँ। आपने ये जिन लोगों का चॉइस की है, आप तो इसे समझते हैं कि ये खुदा ही आपको गाइड करता है, वही उन लोगों के पते देता है, वही उनकी तरफ से आपकी इन्विटेशन भी आती है। मैं समझता हूँ आप एक खामोशी से एक बहुत बड़ी खिदमत अंजाम दे रहे हैं कि हमारे यहाँ उर्फ़े आम में लोगों में एहसास होता है कि हमें मौका नहीं मिलता, हमें चांस नहीं मिलता, हमारे पास नहीं है। आप उन्हें बड़ी एक मोटिवेशन दे रहे हैं कि देखिए मेहनत करेंगे तो आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। मैंने आर्मी के बड़े बड़े ऑफिसरों को, हाजिर सर्विस रिटायर्ड लोगों को आपको जाते देखा, मैंने हाजिर सर्विस पुलिस के बड़े बड़े लोगों को देखा, मैंने देखा कि FIA में आप गए, मेरे दोस्त है। हाँ जी, दोस्त है आपके। आप ये जो मोटिवेशन दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम है नौजवान नस्ल के लिए। आज भी आपने अपने यूथ को जो भी मिले उन्हें आपने बड़ी अप्रिसिएशन दी है। इतने सारे काम में आप अपनी फैमिली के लिए कैसे टाइम निकालते हैं? देखिए जी, मैंने जो भी काम किया है ना, उसको एक मैंने खिदमत समझ के, पैशन समझ के वो मैंने काम किया। मैं 15 साल रहा हूँ हैगाई इंस्टीट्यूट, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिकन। मैंने 15 साल एज अ नेशनल कोऑर्डिनेटर अपनी सर्विसेज दी हैं, और मैं बड़ा कमिटेड और बड़ा डिवोटेड बंदा हूँ। और सबसे बड़ी जो कामयाबी का राज है, इसके पीछे मेरे वालिद साहब लेट रेवरेंड जॉर्ज महानबख्श, जिनका तल्लक सियालकोट डायसिस से था, और मेरी वालदा जो अभी भी हयात है, वालिद साहब तो खुदा में सो गए। तो उनकी मोटिवेशन बचपन से मुझे, जो उन्होंने टिप्स दिए, जो उन्होंने मुझे काउंसलिंग की, और वो आज खुदा का शुक्र है कि वो चीज़ें जो है वो मेरे अंदर है और मैं उनको लेके जा रहा हूँ। और आपका जो सवाल है बड़ा वैलिड है कि मैं बच्चों को भी टाइम देता हूँ, लेकिन खुदा का शुक्र है कि अब बच्चे मेरे जवान हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, तो वो अभी इंडिपेंडेंट मतलब कह लें कि वो अभी मतलब इस काबिल हैं कि वो घर में सारी चीज़ें को वॉच कर रहे हैं। मेरी मिसेस जो है वो एक हाउस वाइफ है, वैसे तो वो क्वालिफाइड स्टाफ है, लेकिन घर में बच्चों की वो देखभाल करती हैं। और मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे मैं महीना बाहर रहूँ, मैं 15 दिन रहूँ, मैंने अपना एक गोल सेट किया है। आप ज़िंदगी में बहुत ऑर्गेनाइज रहे हैं, आपने यकीनन प्लान किया और प्लान के मुताबिक यहाँ आए हैं। जी। कराची पहुँचने के बाद यहाँ के जितने मकामी भाई दोस्त पास्टर्स थे, उन्होंने आपके साथ कैसा रवैया किया, क्या महसूस करते हैं? सर मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितने भी मैंने प्रोग्राम किए हैं, बड़े लविंग लोग हैं और बड़े मेहमान नवाज हैं, और बड़ा अच्छा लगा। बिजनेसमैन काफ़ी लोगों के हमने किए हैं, कुछ मजहबी रहनुमाओं के किए हैं। जहाँ भी गए हैं उन्होंने कोई भी ऐसी कसर, जिसको कहते हैं, पीछे नहीं छोड़ी कि मैं उनका तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज आपने एक आउटस्टैंडिंग काम कर दिया कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपने प्रोग्राम में कोई बीच का कोई व्यू जो है वो लूँ, सी का। हाँ, लेकिन आज वो बीच सी एक ही चीज़ है। तो आज आपने सर वो हद कर दी कि आपने, आप उस जगह लेके गए जो ऐसे ही लग रहा था जैसे हम यूरोप में आए हैं। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। आपने बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी की, और तमाम जितने भी सिंध से
कराची से जितने भी इंटरव्यूज हुए एक दिन एज टीवी के साथ, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जितने भी लोग जो आना चाहते हैं वो दोबारा भी हम आएंगे। आप हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो गॉड ब्लेस यू जी। Thank you very much for Thank you, being sir. with us. Thank you, God sir. bless you. थैंक यू सर, In the थैंक यू, days to come in your life. थैंक यू सर, थैंक यू। आखिर में मिस्टर असलम परवेज खोखर और मिस्टर शौकत अनायत ने हमें बड़ी अकीदत और एहतराम से रुखसत किया।